है मुद्दे की बात और आज बात चक्रव्यूह का फाइनल द्वार। जो जीता वही सरकार, क्योंकि अब सिर्फ आखिरी लड़ाई बची है। कल 54 सीट पर फाइनल वोटिंग होनी है और मैदान में उतरे हुए हैं 613 प्रत्याशी, जिनकी किस्मत का फैसला कल जनता करेगी। इस चरण को जीतने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन अब जनता की बारी है, क्योंकि जनता की कसौटी पर जो भी खरा उतरेगा वही बनेगा यूपी का चक्रवर्ती। अखिलेश यादव जी स्वागत है। चक्रव्यूह का अंतिम द्वार, जो जीता वही सरकार। सातवें चरण का फुल एंड फाइनल हिसाब। नौ जिले, 54 सीट, किसे मिलेगी फाइनल लीड? उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग फाइनल मोड में आ गई है। सातवें चरण के मतदान में अब कुछ ही वक्त बचा है, जब 9 जिलों की 54 सीटों पर 2,05,51,521 मतदाता मैदान में उतरे सभी 613 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। ये सातवां चरण यूपी चुनाव का फुल एंड फाइनल है, क्योंकि इसके बाद सबकी निगाहें 10 मार्च की तारीख पर होंगी, जब नतीजे आएंगे। सातवें चरण के मतदान में कुछ ही वक्त बचा है। 54 सीटों पर वोटिंग होनी है। यह यूपी की अंतिम लड़ाई है, जिसे सत्ता का फाइनल भी कहा जा रहा है। यही वजह है कि सभी की निगाहें अब इस मतदान पर टिकी हुई है। सातवें चरण के लिए 12,196 पोलिंग सेंटर और 23,535 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए एक दिन पहले ही वाराणसी, जौनपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर, मऊ और सोनभद्र समेत सभी 9 जिलों में पूरी तैयारी कर ली गई है। जौनपुर में 9 सीटें हैं, जिसके लिए 2,145 मतदान केंद्रों पर 3,948 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। गाजीपुर में 13,000 मतदान कर्मी काम पर लगाए गए हैं। सोनभद्र में 4 सीटें हैं, जहां 971 मतदान केंद्र और 1613 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। मिर्जापुर की 5 सीटों पर वोटिंग कराने के लिए करीब 10,000 सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं। वहीं 1336 पोलिंग सेंटर और 2268 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में ईवीएम यहाँ पर रखी हुई है, बड़ी संख्या में कर्मचारी यहाँ पर हैं। अलग अलग काउंटर्स बनाए गए हैं। 5 विधानसभाओं के लिए अलग अलग पंडाल बनाए गए हुए हैं और जो कर्मचारी हैं, जो अलग अलग जगहों से आए हुए हैं, वो सुबह से ही अपनी ड्यूटी हासिल कर रहे हैं। अपने दस्तावेजों को, ईवीएम को लेकर पोलिंग सेंटर्स के लिए रवाना हो रहे हैं। वहीं वाराणसी की 8 सीटों के लिए 3371 बूथ और 1248 केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आप देखिए, यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। ये ईवीएम यहाँ पर लगाए गए हैं और इस बार खास तौर के इंतजाम किए गए हैं। जो भी मतदान कराने के लिए कर्मी जा रहे हैं, उनको कोविड किट दी जा रही है। कुल 3371 बूथ बनाए गए हैं और इसके साथ ही 5 जगहों पर इस तरह के इंतजाम किए गए हैं, जहाँ से पोलिंग पार्टियाँ रवाना की जा रही हैं। 1248 केंद्र हैं और हर केंद्र पर पूरी व्यवस्था की गई है। आखिरी चरण में 9 जिलों में वोटिंग होनी है। उसमें वाराणसी, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, भदोई, सोनभद्र, चंदौली, मिर्जापुर और जौनपुर जैसे जिले हैं। पिछली बार इस राउंड में भाजपा ने 67% सीटों पर जीत दर्ज की थी, जिसमें भाजपा गठबंधन को 36, समाजवादी पार्टी को 11, बहुजन समाज पार्टी को 5 और 1 सीट निषाद पार्टी को मिली थी। लेकिन क्या इस बार भी भाजपा अपना पुराना प्रदर्शन दोहरा पाएगी या इस बार तस्वीर बदल जाएगी? ऐसे तमाम सवाल हैं, जिनका जवाब जनता को अपने वोट से देना है, क्योंकि पूर्वांचल में किसकी सरकार बनेगी, इसका फैसला अब जनता के हाथ में है। एबीपी गंगा के लिए मिर्जापुर से मोहम्मद मोइन,
वाराणसी से नीतीश कुमार पांडे की रिपोर्ट। 7वें चरण की लड़ाई सबसे निर्णायक है क्योंकि अब तक 6 चरण में 349 सीटों पर वोटिंग हुई है, लेकिन किसका पलड़ा भारी है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। मतलब आखिरी राउंड तक लड़ाई एकदम कांटे की है। वहीं इस बार सभी की निगाहें 7वें चरण की वोटिंग प्रतिशत पर भी होंगी क्योंकि अब तक सभी चरणों में पिछली बार के मुकाबले वोटिंग का प्रतिशत कम रहा है। अब ये कम वोटिंग प्रतिशत किसके लिए जमीन बना रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी की चुनावी फाइट 10 मार्च को किसकी हवा टाइट। इस बार तैयार है इस भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हटाने के लिए। 349 सीट की झांकी, अब 54 सीट बाकी। आएंगे तो योगी ही। देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी लड़ाई दिलचस्प मोड़ पर आ गई है क्योंकि 6 चरणों में 349 सीटों पर वोटिंग के बाद अब सिर्फ 54 सीटों पर वोटिंग बाकी है, जिसे सत्ता के संग्राम का फाइनल राउंड बताया जा रहा है। क्योंकि यूपी की सियासी हवा किस तरफ बह रही है, इसका फाइनल हिसाब किताब आखिरी राउंड में होना है। हालांकि 6 चरण में अब तक वोटिंग प्रतिशत का ट्रेंड देखें तो पिछली बार के मुकाबले कम ही रहा है, क्योंकि जो सिलसिला 10 फरवरी को पहले चरण के साथ शुरू हुआ था वो अब तक जारी है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि 7वें चरण में भी पिछली बार के मुकाबले कम मतदान होगा या फिर इस राउंड में ये ट्रेंड बदल जाएगा, क्योंकि जिन 9 जिलों में मतदान होना है उनमें ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की जा रही है। लेकिन पहले 6 चरणों को देखें तो उन अपीलों का असर वोटर पर बहुत कम हुआ है। 7 मार्च को मतदान होना है और इसके लिए पिछले कई महीनों से हम लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं और आज जैसा आप देख रहे हैं पार्टीज रवाना होना शुरू हो गई हैं। पूरे ज़िले में 3948 हमारे बूथ हैं। हर बूथ पे पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई है। हर बूथ हमारे या तो वेबकास्टिंग से या वीडियोग्राफी से किसी न किसी का थर्ड उससे हम लोग कवर कर रहे हैं। आपको बता दें कि पहले चरण में 58, दूसरे चरण में 55, तीसरे चरण में 59, चौथे चरण में 59, 5वें चरण में 61 और छठे चरण की 57 सीटों को मिलाकर अब तक 349 सीट पर मतदान हो चुका है। अब सबकी निगाह आखिरी चरण की 54 सीट पर है, जहां दलित और मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में है। आजमगढ़ में 16% मुस्लिम और 25% दलित है। मऊ में 19% मुस्लिम और 22% दलित है। जौनपुर में 11% मुस्लिम और 22% दलित है। गाजीपुर में 10% मुस्लिम वोटर्स हैं, तो वहीं 20% दलित वोटर्स हैं। ठीक इसी तरह से चंदौली में 11% मुस्लिम और 23% दलित है। वाराणसी में 15% मुस्लिम और 13% दलित है। भदोही में 13% मुस्लिम और 22% दलित आबादी है। मिर्जापुर में 8% मुस्लिम और 26% दलित है। सोनभद्र में 6% मुस्लिम वोटर और 23% दलित है। मतलब सभी जिलों में दलित और मुस्लिम की बड़ी आबादी है, लेकिन पिछली बार ये समीकरण फेल हो गया था। ऐसे में इस बार न सिर्फ इस समीकरण पर बल्कि वोटिंग प्रतिशत पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि इस चरण को जीतना है तो सारे समीकरण को साधना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वहीं 7वें चरण में 7 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इस बार बाहुबली मुख्तार अंसारी की फैमिली की भी परीक्षा है, क्योंकि इस बार मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास और भतीजा मन्नू अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये अपने परिवार की विरासत को आगे बढ़ा पाएंगे। पूर्वांचल की रणभूमि में मुख्तार की अगली पीढ़ी की परीक्षा। मोहम्मदाबाद फाटक की महाजंग, कौन उड़ाएगा होली के रंग। 7वें चरण में कई महारथियों की परीक्षा है, लेकिन सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा होनी है बाहुबली मुख्तार अंसारी की अगली पीढ़ी की, क्योंकि जो मोहम्मदाबाद फाटक कई दशकों से अंसारी फैमिली के वर्चस्व का गवाह रहा है, जहां बाहुबली मुख्तार अंसारी, सिकबतुल्ला अंसारी और अफजाल अंसारी की तूती बोलती रही है, अब इनकी अगली पीढ़ी
इनकी राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए मैदान में है, जिनकी अग्नि परीक्षा 7वें चरण के रण में होनी है। आपको बता दें, मऊ की सदर सीट से मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी सुभाषपा के टिकट से मैदान में है, जिसकी सीधी टक्कर भाजपा के अशोक कुमार सिंह से है, जबकि बसपा ने यहां से भीम राजभर को मैदान में उतारा है। वहीं गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट से सिकबतुल्ला अंसारी का बेटा मन्नू अंसारी सपा के टिकट से चुनाव लड़ रहा है, जिसकी सीधी टक्कर भाजपा की अलका राय से है। 2017 में अलका राय ने मन्नू के पिता सिकबतुल्ला अंसारी को चुनाव हराया था। आपको बता दें, मुख्तार अंसारी पर अलका राय के पति कृष्णानंद राय की हत्या का आरोप है, जिसका जिक्र गाजीपुर की रैली में पीएम मोदी ने किया था। दंगों के दौरान खुली जीप में घूमने वाले आज घुटनों पर है दोस्तों। भूले नहीं है वो दौर जब हमारे होनहार साथी कृष्णनारायण राय जी की गोलियों से छलनी कर दिया गया था। गौरतलब है, मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसकर योगी सरकार ने सूबे में मजबूत लॉ एंड ऑर्डर की तस्वीर दिखाई है, लेकिन सवाल इस बात का है, क्या इस बार यूपी की चुनावी जंग में मुख्तार अंसारी की फैमिली का राजनीतिक रसूख काम करेगा या फिर ये इमारत भरभराकर ढह जाएगी? ऐसे तमाम सवाल हैं, जिनका जवाब 7वें चरण के मतदान में होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और चलिए अब बात बनारस की जंग की, आजमगढ़ के रंग की, क्योंकि 7वें चरण में इन दोनों जिलों पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। जहां बनारस पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है, तो वहीं आजमगढ़ अखिलेश यादव का संसदीय क्षेत्र है, और दोनों ही तरफ से एक दूसरे के गढ़ में सेंध लगाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। लेकिन इस बार किसका किला ढहेगा और किसका बचेगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। यूपी की आखिरी जंग, पूर्वांचल का वोटर किसके संग? बनारसिया जंग या चढ़ेगा आजमगढ़ का रंग? यूपी की बाहुबली लड़ाई, कौन करेगा लखनऊ पर चढ़ाई? 7वें दौर की लड़ाई अपने आखिरी दौर में खड़ी है। जो भी इसे जीतेगा, उसका लखनऊ पर दावा मजबूत हो जाएगा। इस चरण में कहने को तो 9 जिले हैं, लेकिन सबकी निगाहें वाराणसी और आजमगढ़ पर टिकी है, क्योंकि एक प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है तो दूसरा अखिलेश यादव का। लेकिन इस बार की जंग में जनता के ऊपर बनारसिया रंग चढ़ेगा या आजमगढ़ का रंग, इस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है। आज हम आपको दोनों ही जिलों की सियासत और विरासत के बारे में बताएंगे और क्यों ये दोनों जिले इस चरण के गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। सबसे पहले बात काशी की, जहां आखिरी चरण के प्रचार से पहले अलग ही रंग देखने को मिला, क्योंकि ऐसा कोई दल नहीं, कोई ऐसा नेता नहीं जो शिव की नगरी में दर्शन करने ना आया हो। प्रधानमंत्री मोदी ने काशी में 3 दिन तक धुआंधार प्रचार किया। वहीं अखिलेश यादव ने भी काशी को साधने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अखिलेश यादव ने गठबंधन की ताकत दिखाई तो पीएम मोदी की तर्ज पर रोड शो भी किया और महामृत्युंजय और काल भैरव के दर्शन कर जनता को साफ और बड़ा संदेश दे दिया। काशी पर सबकी निगाहें इसलिए भी टिकी है क्योंकि 7वें चरण में योगी सरकार के जिन 7 मंत्रियों की अग्नि परीक्षा है, उनमें से 3 काशी से ही है। वाराणसी की शिवपुर सीट से कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर मैदान में है, जिनकी टक्कर ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर से है। वाराणसी दक्षिण सीट से कैबिनेट मंत्री नीलकंठ तिवारी चुनाव लड़ रहे हैं। नीलकंठ के खिलाफ
समाजवादी पार्टी ने महामृत्युंजय मंदिर के महंत किशन दीक्षित पर दांव लगाया है। काशी की उत्तरी सीट से राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल मैदान में हैं, जिनके सामने सपा के अशफाक अहमद है। वहीं आजमगढ़ इस चरण का सबसे हॉट जिला है। ये दो वजह से चर्चा में है। पहला, ये अखिलेश का संसदीय क्षेत्र है। दूसरा ये कि 2017 में भाजपा की आंधी के बाद भी यहाँ सिर्फ एक सीट पर ही कमल खिला था, लेकिन इस बार भाजपा ने यहाँ धुआंधार प्रचार किया और आतंकवाद का जिक्र कर साइकिल पर जमकर हमला भी भोला। साइकिल पे बम रखे हुए थे और जहां लोग सब्जी वगैरह खरीदने के लिए आते हैं वहीं साइकिल पार्क करके चले गए थे और एक समय चारों तरफ ये साइकिलों पर रखे हुए बम धमाके फूटे। मैं हैरान हूं, ये साइकिल को उन्होंने क्यों पसंद किया। 2017 में आजमगढ़ की 10 में से 5 सीटें सपा ने, 4 सीटें बसपा ने और 1 सीट भाजपा ने जीती थी। भाजपा ने जो इकलौती सीट जीती थी वो फूलपुर पवई की थी, जहां से अरुण कांत यादव ने चुनाव जीता था। लेकिन इस बार भाजपा ने उनका टिकट काटकर राम सूरत राजभर को दिया है, जिनके सामने सपा ने अपने कद्दावर नेता रमाकांत यादव को मैदान में उतारा है। लेकिन 7वें चरण पर आजमगढ़ का रंग चढ़ेगा या बनारसिया, इस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि 7वें चरण की लड़ाई यूपी चुनाव का फुल एंड फाइनल है। इसके बाद सिर्फ हिसाब होगा जो 10 मार्च को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात बनारसिया जंग की, क्योंकि आखिरी चरण में बनारस का जो रंग देखने को मिला वो कभी देखने को नहीं मिला। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा पीएम मोदी की रही, क्योंकि पीएम मोदी ने जिस चाय की दुकान पर चाय पी वो सेल्फी पॉइंट बन चुका है और जिस दुकान पर पान खाया उसकी डिमांड बढ़ गई है। लेकिन काशी किसे जिता रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। काशी तो काशी है, काशी तो अविनाशी है। काशी में एक ही सरकार है जिनके हाथों में डमरू है। 7वें चरण की लड़ाई में जितनी चर्चा काशी की है, उतनी ही चर्चा बनारस के बनारसीपन की है, जिसमें 3 दिन तक पीएम मोदी डूबे नजर आए। फिर चाहे बाबा विश्वनाथ की भक्ति हो या बनारस का ठेठ बनारसी पान, क्योंकि अपने रोड शो के बाद जिस पप्पू की थड़ी पर पीएम मोदी ने चाय पी वो अब काशी का सेल्फी पॉइंट बन गया है। उस दिन आप चाय बना रहे थे तो क्या चर्चा हुई? क्या प्रधानमंत्री जब यहाँ से आए तो कोई दृश्य क्या रहा और क्या रहा? बहुत भीड़ रहा, बहुत ज्यादा। हम लोग का भाग्य खुल गया। चर्चा पर उन्होंने हम लोग का हालचाल लिया, पापा को पूछा और कोई चर्चा ज्यादा नहीं किया उन्होंने। बस पूछा उन्होंने? जी, हालचाल पूछा। चाय का स्वाद कैसा बताया? कौन सी चाय पिलाई थी आपने, नींबू वाली या दूध वाली चाय? दूध वाली चाय पिलाई थी। पीएम मोदी ने पप्पू की दुकान पर पूर्वा चाय की चुस्की ली थी और यहीं से काशी के विकास का हाल काशी के प्रबुद्ध जनों से जाना था। पप्पू की दुकान पर चाय पीने के बाद पीएम मोदी ने बनारसी पान का जायका भी लिया था। गोपाल चौरसिया ने पीएम मोदी के लिए बिना चूने का मीठा पान बनाया था। अब पीएम मोदी के पान खाने के बाद गोपाल की दुकान पर मीठे पान की डिमांड बढ़ गई है। प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र काशी में और पप्पू चाय की दुकान के साथ, जब गोपाल चौरसिया के पान की दुकान भी यहाँ पर प्रधानमंत्री की नज़र पर आई तो दृश्य अलग हो गया। तो प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचे, पान खाया और गोपाल जी आपसे कुछ बातचीत भी हुई? बात यही हुआ कि पान चुनने का लगा कर दिए थे, वो चुनना नहीं लगाना चाहते तो चुनना न लगा करके फिर चुनना कर दे दिए। चुनना नहीं लगाए पान में, फिर दे दिए, खा लिए। काशी धर्म का सबसे बड़ा केंद्र है, लेकिन यूपी के चुनावी संग्राम में सियासत का केंद्र बना हुआ है। यहाँ की छोटी छोटी तंग गलियों में चुनाव और सिर्फ चुनाव की ही चर्चा है। लेकिन इस बार काशी का आशीर्वाद किसे मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा।